तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाकर तोड़ दो। आज मैं अपनी एक पुरानी कहानी बताने जा रही हूँ। मेरे नाम शनाया है। जब मेरी उम्र 11 साल था तब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था क्योंकि मुझे एक सीरियस कफ का प्रॉब्लम था। जिस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया था उस हॉस्पिटल में सिर्फ 15 साल की नीचे की उम्र के बच्चों की इलाज होता था। तो मेरे साथ हॉस्पिटल में बस मेरी ही उम्र के बच्चे थे। एक छोटा सा हॉस्पिटल था जिसमें बस 2 ही फ्लोर्स था, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। मैं फर्स्ट फ्लोर में थी। हॉस्पिटल के हॉल पे एंड वाले रूम में एक लड़की थी जिसके बाल नहीं थे। वो बस अकेली रहती थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी और न ही उससे कोई बात करता था। मैंने डॉक्टर को उस वार्ड में बैठी हुई लड़की के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा कि उसके नाम श्री है। वो हार्ट डिजीज से सफ़र कर रही है। अगले दिन लंच टाइम के बाद खेलने का टाइम था। मैंने श्री के रूम के सामने रुकी। मैंने श्री के रूम के सामने खड़े होकर उसकी तरफ देख के उसको बुलाई। फिर श्री ने एक स्माइल दिया और उसने कहा कि रूम के अंदर आने के लिए। वहाँ से तब एक नर्स गुजर रही थी। मैंने उसको पूछा, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? नर्स ने कहा, बिल्कुल जा सकती हो, तुम तो बहुत प्यारी हो, कोई और बच्चा तो उसके रूम की तरफ जाती भी नहीं है। फिर मैंने उसके रूम में गई। पहले तो हम लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे। जब भी वक्त गुजरते गए वी जस्ट हिट ऑफ। श्री ने बहुत अच्छा गाना गाती है तो हम डांस किया बहुत वर्ड वाला और श्री ने गाना गाया। हम दोनों बहुत मस्ती किए थे। दिन कैसे ख़त्म हो गया था पता ही नहीं चला। कल हम लोग और भी मस्ती करेंगे, मैंने श्री को कहा। ये कहते हुए मैंने उसका रूम से बाहर निकली और मेरे रूम में आ गई। उस दिन रात को जब मैं सो रही थी तब मुझे कोई बुला रहे थे। वो श्री थी। मुझे बाहर जाना है, तुम क्या चलोगी मेरे साथ? श्री ने मुझसे कहा। मैं पूरी नींद में थी। मैंने रूम के बाहर जब देखा तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। नो नर्सेस, नो डॉक्टर। मुझे पता कुछ चलने के पहले ही श्री ने मुझे हाथ पकड़ा और दोनों हम लोग वार्ड के बाहर निकल गए। जब हम लोग वार्ड के बाहर निकले तो देखा पूरी हॉस्पिटल खाली है। नो नर्सेस, नो डॉक्टर, नो वार्ड बॉय, नो रिसेप्शनिस्ट, बस हम दोनों। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ धीमे धीमे चल रहा है। मैं बीच में श्री को रोका और पूछा कि हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और जा भी कहाँ रहे हैं। मुझे अकेले जाने को डर लग रहा था। तो मुझे किसी की ज़रूरत था जो मुझे मदद करे और तुम मुझे भरोसा वाली रखती हो। और हम फिर से चलने लगे। हम लोग हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने पहुँची। क्या मैं तुम्हारे साथ बाहर आऊँ? मैंने श्री से पूछी। उसने कहा ना। उसने कहा अब मेरी बारी है, तुम्हारी बारी आने के लिए तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि ये कोई गेम है तो मैंने पूछा, क्या मैं भी बाहर जाने के लिए मिलेगा जब तुम अंदर आओगी? श्री ने दुख के साथ कहा कि नहीं। क्या कल हम लोग फिर से खेलने वाले हैं? मैंने श्री से पूछा। मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तुम्हें अंदर जाना होगा। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे अलावा मैं नहीं जाऊँगी। मैं अकेले तुमको नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अभी अंदर जाना होगा, श्री ने कहा। चली जाओ, तुम यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती, चली जाओ। मैं मुड़ के पीछे देखा तब वहाँ पूरा अंधेरा था और जब मैं हॉस्पिटल के एड्रेस की तरफ मुड़ के देखी तब वहाँ पे श्री नहीं थी। उसने अचानक गायब हो गया था। मैं रियलाइज़ किया कि अब मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, तो मैं वापस अपने रूम में आ गई। मैं एक चीज़ नोटिस की, हर जगह पे लटके हुए घड़ी पे बस एक ही समय बज रहा था, वो है 2:31। जब श्री ने मेरे रूम के अंदर आए थे तब भी वही टाइम हो रहा था और जब मैं वापस रूम में आई तब भी एक ही टाइम हो रहा था। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस यही सोच रही थी कि श्री कहाँ पे गई है, वो वापस आके अपनी फैमिली, डॉक्टर, नर्स को क्या जवाब देगी। ये सोचते हुए मैं सो गई थी। फिर अगले दिन सुबह जब मैंने उसके रूम के सामने गई तो देखा उसके रूम लॉक्ड था। रिसेप्शन के पास श्री के मॉम डैड भागते हुए आए। श्री के डैड ने डॉक्टर को पूछा उसकी मौत कितने बजे हुई। फिर डॉक्टर ने कहा कि 2:31 में। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मैं कॉलेज से घर जा रही थी और तभी मुझे एक औरत दिखी। उसका चेहरा मुझे पता नहीं क्यों जाना पहचाना लग रहा था।
उसी रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे अपनी दादी की सपना आया, जो कि काफ़ी साल पहले मर चुकी थी। हम लोगों ने काफ़ी बातें की और उन्होंने मुझे कुछ देना चाहा। आगे का मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैं सोकर उठी तब मुझे सब कुछ अपने चश्मे के बिना दिख रहा था। मैं नीचे आई और मेरी माँ किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं सोफे पर बैठ गई और माँ नाश्ता लेकर आ रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने नाश्ते की प्लेट छोड़ दी। उनकी आंखों मेरी आंखों पर नहीं, मेरे गले में पड़े हुए लॉकेट पर थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दादी की मरने के बाद से ही वो नेकलेस पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। मेरे माँ ने मुझे दादी की उस लॉकेट को पहने हुए तस्वीर भी दिखाई। अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था। पिछले दिन मुझे जो औरत मिली वो मेरी दादी ही रही होंगी। मैंने अगले दिन वो लॉकेट माँ को देना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे मुझे ही रखने के लिए बोला। मेरे पास अभी भी उस लॉकेट से जुड़े हुए हजारों सवाल हैं, जैसे कि वो इतने सालों तक कहाँ था और वो मुझे ही क्यों दिया गया। लेकिन वो मेरी दादी ने मुझे दिया था, इसलिए मैं उसे हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ।